हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम क्या होती है। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम मतलब लॉग की क्या क्या गुण होती है उसको हम इस वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं इन सब की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करूंगा और उसके बाद उनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, log m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, ये पहला प्रॉपर्टी था। log m अपान एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। log m के पावर n इज इक्वल टू एन लॉग एम। उसके बाद log e की वैल्यू 1 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है और log b बेस में a, यहाँ पे जो a है वो उससे बेस में पढ़ते हैं। log b बेस में a इज इक्वल टू log b अपान log a, मतलब कि अंश बटा के हर के रूप में आप उसे लिख सकते हैं। और e के पावर log x बराबर x ये होगा। ये जो सातवां प्रॉपर्टी है उसको मैं आपको विथ प्रूफ करके दिखा दूंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, इनकी प्रॉपर्टी है उसको हम अब डिजिट वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए, जैसे ये है log m इंटू एन, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं log 3 इंटू 2। इस टाइप का अगर कोई दिया होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, log 3 प्लस log 2। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये प्रॉपर्टी के हिसाब से देखते जाइए आप। फिर log सपोज करिए 5 अपान 4 है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, log 5 माइनस log 4। ठीक, और उसके बाद log m के पावर n तो होगा log 6 के पावर अगर 2 है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 2 log 6 ये। और उसके बाद log e की वैल्यू 1 होती है, ये तो प्रॉपर्टी में दिया है, ये उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, log e इज इक्वल टू 1। और उसके बाद log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये अब आप हमेशा याद रखेंगे। और log b बेस में a इज इक्वल टू, इसको डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रेंज में करेंगे, तो इसको सॉरी ये जो इसे डिजिट में हमें करना था, तो log 6 अपान 5 बेस में इसके लिख के ऐसे कर सकते हैं log 6 होल अपान log 5। देखिए, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में हमने अरेंज कर दिया। अब e के पावर log x इज इक्वल टू x, देखिए उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, इसको मैं प्रूफ करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, इस सबको हमने डिजिट वाइज कर दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, जो प्रॉपर्टी 7 है e के पावर log x, e के पावर log x को हम बराबर x, अगर हम आपसे कहें e के पावर log x बराबर x, हम क्यों मान ले कि e के पावर log x बराबर x ही होता है, उसका कोई प्रूफ तो होना चाहिए। तो हम देखिए उस चीज़ को प्रूफ करते हैं। मान लीजिए कि y बराबर e के पावर log x। ठीक, अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ log से गुणा कर देते हैं, तो ये आपको हो जाएगा log y इज इक्वल टू log e के पावर log x। अब देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए ये देखिए थर्ड वाले प्रॉपर्टी की तरह होगा कि नहीं, log m के पावर n log e के पावर log x थर्ड प्रॉपर्टी की तरह है कि नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log x इंटू log e। देखिए, जो यहाँ पे m के पावर n था तो n सामने आ जाता था, ठीक है कि नहीं, सामने आ जाता था, तो उसको हम ऐसे कर लेते हैं log y इज इक्वल टू log x इंटू log e। अब log e की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे देखिए log e की वैल्यू 1, तो वहाँ पे 1 रख देंगे, तो log y इज इक्वल टू log x हुआ। अब देखिए log y इज इक्वल टू log x, इसका मतलब क्या, log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x। और देखिए ये y कहाँ पे है, y बराबर e के पावर log x है, और y बराबर e के पावर log x है, तो e के पावर log x बराबर x होगा कि नहीं। तो ये हमारा 7 प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए, इससे बेस्ड क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे, इससे बेस्ड हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं। सपोज कीजिए ये एक, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया है कि log 3 के पावर 4 प्लस log 27। तो देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, ये थर्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 4 log 3 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस
अब इसको देखिए 27 को हम 3 के पावर क्या लिख सकते हैं, तो ऐसे देखिए log 3 के पावर 3 27 को लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए ऐसे हो जाएगा 4 log 3 प्लस 3 log 3। देखिए ये वाला 3 आगे चला आया, तो अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7 log 3। ये आपका राइट आंसर, ये है सोल्यूशन। ऐसे ऐसे करते करते अभी मैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि ये सब सॉल्व कैसे होता है। अच्छा, और एक और लॉग की प्रॉपर्टी होती है ये log b बाई अगर बेस में a दिया हुआ है, जो ये वाली प्रॉपर्टी है log b बेस में a, उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 1/log b बेस में a। इसको आप अपान में कर सकते हैं। उसको हम अपान में क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर log b अपान a है अगर बेस में, तो उसको हम क्या लिखेंगे log b अपान log a, यहाँ से लिख सकते हैं। और इसको भी अगर हमें लिखना होगा तो क्या कर देंगे log a डिवाइडेड बाई log b। अब यही b चला जाएगा ऊपर, तो देखिए ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा log b अपान log a। देखिए वही आया कि नहीं, तो एक ही बात है, ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिएगा। और हम लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ये हमेशा एनडीए यानी एयरफोर्स की जब आप तैयारी करने जाएंगे तो हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, और ये प्रॉपर्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये प्रॉपर्टी ये है log a के पावर n b के पावर m हो तो उसको हम ऐसे लिखते हैं n अपान b और n अपान m इंटू log a बेस में b। ये log a के पावर n बेस में b के पावर m हो तो ये जो n और m होता है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद जो रहता है log a अपान b वही लिख देते हैं। अगर मैं आपको इससे सोल्यूशन देखिए करके बताता हूँ। सपोज कीजिए, मान लीजिए log ये है बेस 2 के पावर 3 और ये है आपका 3 के पावर 4, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 3/4 log 2 बेस में 3। ये आपका सोल्यूशन होगा। ये वाली प्रॉपर्टी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस चीज़ को मैं रेड लाइन से पूरा कवर कर देता हूँ क्योंकि ये क्या है कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ऐसे मैं कर देता हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और देखिए, और इससे बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। उससे क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। जैसे सपोज कीजिए कि ऐसे log 2 के पावर 4 और यहाँ पे 4 बेस में 4 है, तो उसको देखिए हम उसको रीअरेंज कैसे करते हैं। log 2 के पावर 4 है और इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो देखिए वो वाली प्रॉपर्टी जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी बताई थी उसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसको क्या कर देंगे 4/2। देखिए 4 और इसका पावर 2, जाहिर सी बात है कि जितना a के पावर में रहेगा वो उसका डिनोमिनेटर हो जाएगा और b के पावर जो रहेगा वो उसका डिनोमिनेटर। वो a के पावर वाला अंश और b के पावर वाला हर हो जाएगा। तो 4/2 इज इक्वल टू log 2 बेस में 2। तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये देखिए log 2 बेस में 2 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू 1 बराबर 2। ये आपका सोल्यूशन। ये देखिए log बेस में वैल्यू 2 की वैल्यू 1 इसलिए होती है क्योंकि आप इसको देखिए ऐसे कर सकते हैं log 2/log 2। मैंने बताया था ना इसके वाले फार्मूले से, log b बेस में a के फार्मूले से। तो देखिए यहाँ पे b की जगह भी 2 है और a की जगह भी 2 है, तो इसको 2/2 कर देंगे तो देखिए log 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन। ये सब आपका पूरा ओवरऑल क्या है सोल्यूशन है। अब हम इससे बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन होगा उसको बताएंगे ताकि आपका सोल्यूशन करने में कोई दिक्कत ना हो। जो भी डाउट होगा आपका उससे रिलेटेड देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया हमारा वो सब पूरा चीज़ क्लियर रहे दिमाग। देखिए log बेस में 2 इंटू log बेस में 3 81, ये 81 दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके इसके बेस में कुछ लेकर आएंगे। देखिए समझिए पहले log बेस में 2 ब्रैकेट में log 3 बेस में, और इस 81 को 3 के पावर में ही अरेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 4 ये।
अब देखिए प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाएगा log 2। अब देखिए ये जो 4 था वो आगे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा log 3 बेस में 3 और log 3 बेस में 3 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, तो आपका हो जाएगा log 2 के पावर 4। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको कहाँ से बताया, चूँकि log m के पावर n हो तो n log m होता है कि नहीं, ये वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब log बेस की 3 की वैल्यू हम जानते हैं कि log n बेस n अगर हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगी 1। अब देखिए यहाँ पे आ गया ये इतना। अब इस 4 को 2 के पावर 2 तो लिख ही सकते हैं, तो इस 4 को हम क्या कर देंगे log बेस में 2 के पावर 2। अब फिर देखिए ये log m के पावर n के फॉर्म में हो गया, तो इसको क्या कर देंगे आगे लिख देंगे log 2 बेस में 2। अब ये log बेस में 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा आपका 2। ये होगा सोल्यूशन। इतना सॉल्व करने के बाद देखिए ये पूरा आपका रेंज में इतना आ जाएगा इस सब प्रोसेस को। अभी ये तो क्या था, थोड़ा सा इजी था, अभी मैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट देता हूँ, उसके बावजूद उसको कैसे कैसे हम शॉर्ट में लेकर इस प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सोच रहे हैं, इसको पूरा हम इरेज कर दे रहे हैं। ये प्रॉपर्टी आप अपने बुक में लिख लीजिएगा, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा ये जो प्रॉपर्टी, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वो लंबा है थोड़ा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ अभी। देखिए कैसे ये पूरा इरेज हो गया। देखिए अभी हम हमको बताते हैं पूरा उसका कॉन्सेप्ट। जैसे देखिए मैंने ये आपके सामने क्वेश्चन वाइट बोर्ड पे लिख दिया है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। दिया है कि इफ़ log x बेस में 3 इंटू log 2x बेस में x log y बेस में 2x इज इक्वल टू log x स्क्वायर बेस में x हो तो y बराबर क्वेश्चन मार्क, तो y का कितना मान होगा उसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए हम इसको देखते हैं। इस चीज़ को सबसे पहले हम देखिए ये वाली प्रॉपर्टी जो होती है log a बेस में b इज इक्वल टू log a अपॉन log b, ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ये चीज़ हम इसमें सेटिस्फाई करेंगे तभी ये सॉल्व हो पाएगा। तो देखिए इसको हम लिखते क्या है log x अपॉन log 3 इंटू, सभी को ऐसे ही लिखेंगे log 2x अपॉन log x इंटू log y अपॉन log 2x इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं log x स्क्वायर अपॉन log x। इतना देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए log x यहाँ है, log x यहाँ है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। log 2x यहाँ है, तो ये कैंसिल आउट हुआ। बचा कितना log y अपॉन log 3 इज इक्वल टू, अब इसको देखिए x स्क्वायर यहाँ पे पावर में 2 है, तो इसको यहाँ तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि log m के पावर n हो तो n log m हम लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी तो आपको मालूम ही होगा। तो उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 log x अपॉन log x। अब देखिए log x ये तो कट जाएगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे देखिए log y, इसको ऐसे 3 बराबर 2, चूँकि ये देखिए a अपॉन b के फॉर्म में था ना, तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए इस 3 को हम इधर रिमूव कर देंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 के पावर 2, तो y इज इक्वल टू 9। ये होगा आपका सोल्यूशन। देखिए अब आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये 3 रिमूव कर दिए तो इसको पावर में कैसे चल गया। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे आपके दिया हो कि log बेस में ex इज इक्वल टू अगर 2 दिया है, तो यहाँ से अगर आपसे पूछे कि x की वैल्यू कितनी होगी, log x की नहीं, केवल x की वैल्यू कितनी होगी, तो ये जो बेस में e होता है उसको रिमूव कर देगा। अब जब ये रिमूव करेगा इस साइड राइट साइड, तो 2 को थोड़ा सा ऊपर कर देगा, मतलब जो यहाँ पे डिजिट होगा वो उसके पावर में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू ई के पावर 2 हो जाएगा। ये जो e हो जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो ये 2 को थोड़ा सा ऊपर ढकेल देगा। आप अपने कॉन्सेप्ट से समझिए, या तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ डिजिट वहाँ पे दिया होगा वो उसके पावर में आ जाएगा, या तो ये समझ लीजिए, या तो अपने कैजुअली दिमाग से सोच लीजिए कि ये जो ई है ये इधर रिमूव जाएगा तो उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश आउट कर देगा, तो x बराबर ई स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे बेस में log 3 दिया था, तो जब ये इस साइड जाएगा तो 3
2 को पावर में अपने ले लेगा, तो y इज इक्वल टू 3 के पावर 2 इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन। ये देखिए अब हमने क्या किया एग्जैक्टली, हमने पहले इन चीज़ों को समझा, उसको लॉग के प्रॉपर्टी की रेंज में लेकर आए। ये वाली प्रॉपर्टी लॉग ए बेस में b को क्या कर सकते हैं, अंश बटा के हर में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में पूरा किया। उसके बावजूद इस सबको सॉल्व किया, जो जो चीज़ सेम था उसे कैंसिल आउट किया, फिर इसको प्रॉपर्टी के हिसाब से पावर को आगे लिखा, ये पूरा रीअरेंज किया। उसके बाद यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या था, ये 3 को रिमूव करने वाला जो कॉन्सेप्ट था यही इम्पोर्टेंट था। उसके बाद इसको किए, ये सोल्यूशन हो गया 9। अब एक और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा, उसको हम सॉल्व करवाते हैं, तब आपका पूरा लॉग की प्रॉपर्टी जो होगी वो पूरा क्लियर हो जाएगी। तो मैं उसको सॉल्व करवाता हूँ। देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया है कि लॉग बेस में 10 999 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अगर आप इसको देखेंगे तो ये लिखा गया और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी। अगर आप इसे कैजुअली कोई व्यक्ति देखेगा तो डर जाएगा, कहेगा इतना बड़ा कैसे सोल्यूशन होगा, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ईजी है। देखिए आपको करना क्या है, इसकी बेस में 10 दिया है तो इस 10 को रिमूव कर देंगे तो लॉग हट जाएगा। जैसे इस 10 को रिमूव कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 99 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 10 के पावर 3। देखिए ये 10 यहाँ पे था, रिमूव कर दिया तो 3 को थोड़ा सा पुश कर देगा, ऊपर चले जाएगा या तो वो फिर अपने पावर में आ जाएगा 10 के पावर 3। तो 10 के पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे देखिए 99 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 1000। अब इसको रिमूव कर देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 रूट में इधर रिमूव कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। 1000 में से 999 इतना घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1। तो अब इस क्या करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 बराबर 1। ये अगर आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये आप कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, जो चीज़ लॉग के प्रॉपर्टी में था उसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसे रिमूव यहाँ पे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 था, ये 3x ये प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, 1 को यहाँ पे रिमूव कर दी। अब इसको करना है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से हम इसको रीअरेंज कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर, इसको हम ऊपर थोड़ा सा लिख देते हैं, ये वाला तो समझ गए ना, ताकि नीचे ना रहे। इसको हम ऊपर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखिए, ये -3 उसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, -3 आपका आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने पर भी +2 आना चाहिए। तो इसको देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो +2x स्क्वायर आ जाएगा और इनको जोड़ देंगे तो -3x आ जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x -2 और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x -2 इक्वल टू 0। तो देखिए आपका x -2 एक ये हो जाएगा और एक x -1 आपका ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1 और 2 दोनों हो जाएगी, ये आपका सोल्यूशन होगा। तो ये पूरी लॉग की जो प्रॉपर्टी थी वो यही सब थी कि लॉग की प्रॉपर्टी हमने सबसे पहले बताया, फिर उससे बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन डिजिट में आपको बताया, फिर 2-3 क्वेश्चन हमने आपको समझाया, उसके बाद ये लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो था वो क्या। तो आई होप कि आप लोगों की लॉग की प्रॉपर्टी पूरा क्लियर हो गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको अब कोई डाउट ना रहे। अगर आपको कोई भी लॉग में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।